Hello everyone, Amit Dora from EcoVisioneer. Continuing with my some confusing topic series. Today I have current account and capital account of BOP for you. There's a lot of confusion कि items की treatment कहाँ कैसे की जाती है, BOP में वो कैसे treat होता है, डेबिट साइड में आता है कि क्रेडिट साइड में आता है. सो आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आप इजीली इसको ट्रीट कर लेंगे और कितनी बार बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ करंट अकाउंट फर्स्ट. बीओपी में जो करंट अकाउंट होता है उसमें ये चार चीजें आपको देखनी है. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल रिसीट्स एंड पेमेंट जो वन साइडेड होती हैं, यूनिलैटरल लाइक रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड एंड टू अब्रॉड, फाइनेंशियल एड आती है, वो सब यूनिलैटरल रिसीट्स और पेमेंट्स में आती हैं. एंड इनकम फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड आती है, इनकम यहाँ से अब्रॉड जाती है. अगर टाटा रिलायंस जो अब्रॉड से कमा के इंडिया भेजते हैं, सो दैट इज इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी करंट अकाउंट का पार्ट है. और अगर सैमसंग, होंडा, एप्पल, एमआई ये कंपनीज अपने पैसे बाहर बेचती हैं, सो दैट इज इनकम टू अब्रॉड. सो एक्सपोर्ट, दिस इज करंट अकाउंट. ये मैंने आपको दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों के आइटम्स बता दिए हैं. जब एक्सपोर्ट होगा तो क्रेडिट साइड, जब इंपोर्ट होगा तो डेबिट साइड, यूनिलैटरल रिसीट होंगी तो क्रेडिट साइड पॉजिटिव साइड, पेमेंट्स होंगी तो नेगेटिव साइड. कितनी बार हम पॉजिटिव नेगेटिव भी बोलते हैं. इनकम फ्रॉम रिकॉर्ड होगी पॉजिटिव साइड में और इनकम टू अब्रॉड होगी नेगेटिव साइड में. ये करंट अकाउंट के आइटम्स हैं. इसमें कहीं भी कंट्री की रेजिडेंट्स की एसेट लाइबिलिटी स्टेटस में चेंज नहीं आ रहा है. सो लेट अस मूव ऑन टू कैपिटल अकाउंट. पहले हम जानेंगे इन दोनों का मीनिंग और फिर हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं. कैपिटल अकाउंट में तीन चीजें आती हैं, बोरोइंग एंड लेंडिंग्स. आप देखिए, बोरोइंग इज क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी फॉर द कंट्री, लेंडिंग इज क्रिएटिंग एन एसेट. तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. लेंडिंग क्रिएट्स एन एसेट. So when you're lending to a country, say you have lent $1 billion to Sri Lanka, भी श्रीलंका क्राइसिस में था, so India is creating an asset क्योंकि वो आगे इनकम जनरेट करेगा. So that is why it is treated in the capital account. It is recorded in the capital account. Borrowing, when you are borrowing from a country, you are creating a liability. तो आप पैसे आ तो रहे हैं क्रेडिट साइड में, पर ये लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं. सिमिलरली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, चाहे वो कर रहे हैं आपके देश में, चाहे आप कर रहे हो उनके देश में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. अगर आप डायरेक्टली कंट्री में इन्वेस्ट करते हो और वहां एसेट का कंट्रोल लेते हो, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. you make a new company in India, it's foreign direct investment. IKEA, Samsung सब क्या कर रहे हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मीन जब आप एक कंपनी में उसके शेयर्स खरीदते हैं, आप एक स्टेक खरीदते हैं जो आप कल बेच भी सकते हैं. सो दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ये भी कैपिटल अकाउंट में आएगा क्योंकि ये भी एसेट क्रिएट कर रहा है दूसरी कंट्री में. तो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. एंड ऑफ कोर्स यू हैव एन एसेट कॉल्ड योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. उसमें सेलिंग बाइंग होती है, वो भी चेंजेस आपके एसेट्स में आते हैं. तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे आपने तीनों में देखा कहीं ना कहीं एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द रेजिडेंट्स गवर्नमेंट कोई ना कोई चेंज हो रहा है. दैट इज वाई ये पार्ट है कैपिटल अकाउंट के. क्रेडिट जो आ रहा है पैसा, फॉरेन एक्सचेंज जो आता है अंदर, दैट इज क्रेडिट साइड पॉजिटिव साइड. और जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, दैट इज डेबिट साइड. इट विल बी क्लियर थ्रू सम एग्जांपल्स. लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1, एक्सपोर्ट ऑफ टी टू जापान. एक तो पहले में सोचना है कि एक्सपोर्ट ऑफ टी करने से फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आता है कि जाता है. सो ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट मींस सेलिंग, सो मनी विल कम इनटू इंडिया. मनी मींस फॉरेन एक्सचेंज विल कम. सो इट विल बी रिकॉर्डेड वेयर? फर्स्ट इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. अब अकाउंट की बात करते हैं. कहीं एसेट लाइबिलिटी नहीं है, इट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट. सो क्रेडिट साइड करंट अकाउंट. Second, foreign direct investment by Samsung in India. Samsung is a South Korean company. वो यहाँ पे कंपनी नोएडा में अगर एक कंपनी खोलती है लैंड लेके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स इट इज ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज इनटू इंडिया. सो क्रेडिट साइड, बट यहाँ पे फॉरेनर एसेट खरीद रहा है, हमारे एसेट रिड्यूस हो रहे हैं, सो दैट बिकम्स अ आइटम ऑफ कैपिटल अकाउंट. सो इट विल बी देयर इन द कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड. Purchase of 5% stake by Google in Jio. Of course, again, Google ने Jio में shares खरीदे हैं. It is foreign portfolio investment. Therefore, the money is coming again, but Indian assets are reduced. Therefore, it is also an item of capital account. So, second and third, capital account.
रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, बहुत सारे इंडियंस बाहर रहते हैं, दे आर रेजिडेंट्स ऑफ दोज कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, दे सेंड मनी इन टू इंडिया, दैट आर रेमिटेंसेस. दीज आर नॉट अर्नड इनकम्स बट दे आर रेमिटेंसेस. पर रेमिटेंसेस है, करंट अकाउंट का पार्ट है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स है, यूनिलैटरल पेमेंट, रिसीट्स है ये. अगर रेमिटेंसेस टू अब्रॉड होता तो यूनिलैटरल पेमेंट्स होती है. सो ये आएगा क्रेडिट साइड अगेन, बट करंट अकाउंट. Borrowings from UK government is creating India's liability. Therefore, obviously, it is a capital account item. Item number 5 is capital account. और borrowings है, पैसा आ रहा है, तो credit side. So credit side capital account. Loans to Bhutan. अब आप भूटान को लोन दे रहे हो. लोन देना, I told you before, is creating an asset. So when you give it to Bhutan, it is going out. So debit side capital account. Import of oil from Russia. India आजकल रशिया से बहुत ऑयल खरीद रहा है. So we are importing oil. So when we are importing oil, we are paying, although Russia has agreed to take in rupees, but अगर हम normally बात करें, so foreign exchange should flow out. So debit side current account. एंड इम्पोर्ट, सबसे बड़ा पॉइंट नंबर 8, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं कि इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी वो सोचते हैं इज एन एसेट कमिंग इनटू इंडिया, सो इट्स कैपिटल. नो, मशीनरी इंपोर्टेड मींस इट बिकम्स अ गुड. सो इम्पोर्ट ऑफ गुड इज एन आइटम ऑफ करंट अकाउंट. अगर आपने वो मशीनरी की ओनरशिप जर्मनी में जाके कंपनी ओन की होती और उस मशीनरी की ओनरशिप टाटा को या रिलायंस को मिल जाती, देन इट वाज कैपिटल अकाउंट, बिकॉज आपने एसेट जनरेट किया अब्रॉड, आपने ये मशीनरी कहाँ मंगवा ली है, इंडिया में. सो इट हैज टू बी करंट अकाउंट. सो इट इज डेबिट साइड करंट अकाउंट. I hope you understood the difference between capital and current account and how to treat it. Students, you can download EcoVisioner app for free worksheets and आप टेस्ट भी दीजिए वहाँ पे and test yourself for all the subjects. आप वहाँ पे इको, बिजनेस स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड टीचर्स, टू रजिस्टर योर स्कूल for EcoVisioner Olympiad, you can contact us on 9891203546. All the best for your board exam, students.